नमस्कार। मैं हूं विनय। न्यूज़ 19 इंडिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस समय आप सबको पता होगा, इस समय एक हॉट टॉपिक इंडिया में चल रहा है। कंट्रोवर्सी कह लें या विवाद कह लें, षड्यंत्र कह लें, राजनीति कह लें, सबके अपने अपने मत हैं और सबके अपने अपने ज्ञान। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? इंडिया बनाम भारत। जैसा हमें पता है, इंडिया के पहले हमारा नाम भारत, आर्यवर्त, द्वीपखंडे, बहुत सारे नाम थे हमारे, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने इंडिया नाम दिया। उसके बाद आज मोदी सरकार उसका नाम बदल के भारत करना चाहती है। क्या ये मोदी सरकार कोई षड्यंत्र कर रही है या हमारा खोया हुआ गौरव वापस? आइए देखते हैं क्या है इस पूरे भारत और इंडिया का नाम का इतिहास। जब मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक भाई का चैनल है हिस्ट्री अगेन, उनको सुना मैंने और बहुत ही शानदार और बहुत जानदार उन्होंने बताया है हमारे पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो मैं उनके चैनल पे आपको लेके चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर के टाइम वेस्ट किए। इसमें प्रेसिडेंट ओन ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ओन ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक दलों ही नहीं, देश भर में बहस छिड़ गई है कि क्या केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ कैसे पड़ा देश का नाम भारत? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त समेत बाकी नाम कहां से आए? इंडिया दैट इज भारत G20 सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रेसिडेंट ओन ऑफ भारत संबोधित करने के बाद बहस छिड़ गई कि क्या केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए इंडिया के बजाय हर जगह भारत कर देगी? देश में जारी इस बहस के बीच जानते हैं कि क्या वाकई दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अगेन। दोस्तों दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट का आमंत्रण भेजा गया था। इसमें प्रेसिडेंट ओन ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ओन ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक दलों ही नहीं, देश भर में बहस छिड़ गई है कि क्या केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय देश को भारत ही कहना चाहिए। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक ला सकती है। इस बहस, चर्चा और कयासबाजी के बीच जानते हैं कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। दोस्तों भारत का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। इसके अलावा भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, ग्यागर, फग्युल, त्यानछू, होणु, इंडिया जैसे नाम भी रहे हैं। भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि देश का सबसे प्रचलित नाम भारत कैसे पड़ा? आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा को माना जाता है। कथा के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पुरवंशी राजा दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के बेटे का नाम भरत था। ऋषिकण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। ज्यादातर भारतीयों के बीच महाभारत के आदि पर्व में आई ये प्रेम कथा इतनी लोकप्रिय हो गई कि वे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ना मानते हैं। आपने इसे कक्षा 3 या 4 में हिंदी की किताब में शायद पढ़ा होगा। आदि पर्व में आई इसी कथा पर संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य भी रचा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत इतने प्रतापी हुए कि उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा, तो उनके बारे में इस लोकप्रिय प्रेम कथा के अलावा कुछ और क्यों नहीं मिलता है? इस आधार पर भरत के नाम पर देश का नाम भारत पढ़ना गहन शोध का विषय है।
दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा था नाम। ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भूभाग का नाम भारत पड़ा। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, इसीलिए उनके राज्य के भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। देश में शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के अलावा भी कई भरत हुए हैं। पौराणिक युग में दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊं रखकर शासन किया। वहीं नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यही हुए हैं। मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी भरत ऋषि थे। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने वाले और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया है। दोस्तों, जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभदेव के बेटे भरत का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी इनका उल्लेख है। इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बता दें कि संस्कृत में वर्ष शब्द का अर्थ इलाका, क्षेत्र, बंटवारा, हिस्सा भी होता है। वहीं यजुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। इसके लिए एक मंत्र भी है। इस मंत्र में एक जगह जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आता है। तो जी, ये थी छोटी सी वीडियो भाई की, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। मैंने कल देखा और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इनके इस वीडियो से, और मुझे लगा कि ये आप लोगों तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इंडिया या भारत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम काम से बननी चाहिए। जो काम हमने किया है, यानी हिंदुस्तान ने किया है, इंडिया ने किया है, भारत ने किया है, जम्मू द्वीपे ने किया है, आर्यवर्त ने किया है। आपकी अपनी सहूलियत, आप चाहे जैसा भी नाम लें, लेकिन अगर सरकार का फैसला है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और ना इसको कोई राजनीतिक वो है, नफ़ा नुकसान। बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अभी जो विपक्ष का गठबंधन बना है INDIA, इंडिया, इसलिए सरकार उसका नाम बदल रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पे पक्ष विपक्ष, जनता, लोग, मीडिया, इन सबको एक मत होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी कमेंट्स हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।